नाम लेते हैं, 108 बार हम भगवान का पूजन करते हैं। उसी तरह श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाए तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27। या फिर 27 मनके की माला से जप करें। उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रखकर इन पितरों को वो भाग देना चालू कर देते हैं। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर कर 27 बार छोड़ दिया जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं। शिवजी कह रहे हैं मुझे भूख लगी और ये पीपल का वृक्ष कहीं से उगता नहीं है। कौवा उड़कर पीपल के फल को खाने के बाद, श्राद्ध का मीठा भोजन खाने के बाद उदर में एक प्रतिक्रिया से एक बीज उत्पन्न हो जाता है। कौवा पेड़ पर बैठे, कौवा दीवाल पर बैठे, कौवा रेत पर बैठे, कौवा जहां जाकर बैठे और वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, तो उसके अंदर जो खीर, मीठे का भोजन और पीपल का जो फल खाया था उसका भाग उसके पेट के अंदर जो बीज उत्पन्न करता है, वो जहां जाकर गंदगी करता है, विष्ठा करता है, वहीं पर पीपल का पेड़ उगना प्रारंभ हो जाता है। पीपल के वृक्ष का निर्माण कौवा कर देता है। साइंस का रीजन है कि कौवे को भोजन क्यों कराना चाहिए। आप ऐसे मत कराओ तो ऐसे तो कराओ कि कौवे को निवाला देना चाहिए, काग्रास देना चाहिए, कौवे को भोजन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौवा जितना खीर ग्रहण करेगा, जितना खीर का भाग उसके उदर में जाएगा, तो उसको ठंडक चाहिएगी, ठंडक चाहिएगी तो पेड़ पर जाएगा, पेड़ पर जाएगा तो पीपल के पेड़ पर बैठेगा, उसका फल भोजन को पचाने के लिए खाएगा तो विष्ठा करेगा, और विष्ठा करेगा तो पीपल का पेड़ जन्म लेगा। आप अगर वृक्ष नहीं लगा सकते तो आपने जो खीर खिलाई है उस खीर से भी पीपल के वृक्ष का निर्माण हो जाता है, प्रकृति का सुंदरता बन जाता है। इसके पीछे तो साइंस। आप ना खिलाए, इस भाव से तो खिला सकते। स्वप्न में 4 जगह पर अगर पितृ घर के पूर्वज दिख रहे हैं तो उसका फल क्या होता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा में अच्छे से सुनिएगा। मेरी माताओं से भी निवेदन है और मेरे भाइयों से भी निवेदन, आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं, आपके सपने में अगर 4 जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ, आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं, तो डरना मत ही, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास, मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए हुए और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए स्वप्न में दिख रहे हैं, तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाली है। दूसरा, वही पितृ, वही पूर्वज जो मरे हुए हैं, जो चले गए हैं, वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ आने वाली, उसका स्मरण। तीसरा, यदि
थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक ओझल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर होने। अब कई लोग कहते हैं हमारे को पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं। गुरुजी कैसा होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है। आप ध्यान तो दो कि पूर्वज पितृ कभी बुरे नहीं होते, कभी बुरे नहीं। तेरा ब्राह्मण को ये क्यों दिया जाता है, जिसको पद कहते हैं, ये क्यों देते हैं? इसका कारण क्या है? किस लिए देते हैं? अगर आप ब्राह्मण देवता से पूछेंगे तो वो कहेगा कि जिसके घर का मृत्यु के बाद का हमने अन्न भाग ग्रहण करा है 12वें का या 13वें का हमने भोजन ग्रहण करा है, उस भोजन को ग्रहण करने के बाद ये माला, ये गीता हमको इसलिए दी गई है कि जिसका हमने भोजन ग्रहण करा है कम से कम उसकी 51,000 गायत्री का जाप करेंगे, तब जाकर हमने जो भोजन ग्रहण करा है वो भोजन हमारे शरीर में पच पाएगा और उस जीव को तर पाएगा। उस जीव को मोक्ष तब मिलेगा जब इस आसन पर बैठकर इस माला को जपकर हम भगवत स्मरण करें, हम गीता का स्मरण करें या हम गायत्री करें। पर जितने ब्राह्मण 12वें का भोजन करने के बाद जाते हैं, 13वें का भोजन करने के बाद जाते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कितनी देर बैठकर हम माला जप पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गायत्री का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गीता का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत चर्चा कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत नाम ले पाते हैं, कितनी देर। अरे गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जरा सा कानों में सरसों का तेल डालकर बैठना, जरा अच्छे से सुनना। थोड़ा बुरा भी लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, पर ध्यान से सुनना। गरुड़ पुराण में और जितनी चीज बोल रहे हैं, कौन सी पुराण से बोल रहे हैं वो भी आप स्मरण में रखना कि आपको कौन सी पुराण से बोला जा रहा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण भोजन भी करता है और भोजन कर कर यदि यजमान के घर से आता है तो उसको घर पर बैठकर कम से कम 21,000 या 11,000 गायत्री का जाप करना चाहिए, जिससे उसने जिसके यहाँ भोजन करा उसके पूर्वजों को मुक्ति मिले और अपने जीवन का भी कल्याण हो सके। श्राद्ध भोजन के बाद भी गायत्री का स्मरण। ऐसे हैं जिनका नाम बार बार नहीं लिया जाता। पहला, एक सौभाग्यवती नारी अर्धांगिनी पत्नी अपने पति का नाम बार बार अगर लेती है तो तिल भर उसकी उम्र घटती है और उसके शरीर में रोग प्रारंभ होता है। गर्ग संहिता में वर्णन है। दूसरा, घर की मां ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा पुत्र। हाँ, अगर घर में बड़ी बेटी है और उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम मां बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की मां अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किशन, जय नारायण,
जो नाम है उसका, उसको माँ बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब माँ बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को 3 तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है। एक तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा। उसका जीवन थोड़ा ना थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को माँ को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम माँ को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना, तो उसको माँ बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी। ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम माँ कुछ भी अपने मन से रख देती थी। पुत्र का नाम बार बार ना ले, उसका नाम परिवर्तित कर दे। ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो, ये लाला है, ये कान्हा है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल दे। बोलते समय बार बार अगर ज्येष्ठ पुत्र का आप भी देखना, ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं। आप अपने घर में अनुभव करना, जो घर का बड़ा बेटा है और माँ उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को माँ बार बार लेकर पुकारती है, तो जो बड़का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पर गुरु का नाम। शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करे। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं साहब, वो अशोक नगर में रहते हैं साहब, वो गुना में रहते हैं। शिव जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है और मेरा मन है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर श्राद्ध हो रहा होगा तो मैं भोजन कर लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा तुम कहां भोजन करने जाओगे? शंकर भगवान बोले अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊं और अयोध्या में जाकर आज मैं भोजन ग्रहण करूंगा। क्यों? आज दशरथ जी के यहाँ पे श्राद्ध है, मैं जाता हूं। शंकर भगवान जाने की तैयारी करे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए। मेरा ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रखकर भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे, जैसे ही अंदर प्रवेश करे, सब जितने ब्राह्मण थे सब भोजन करने के लिए बैठे। सबके लिए चांदी की थाली, स्वर्ण का कटोरा, सुंदर सुंदर पकवान आकर रखा है। मेरे भोले बाबा भी बैठ गए, मेरे भोले बाबा। अब देखिए शिव पुराण कहती है यदि श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन घर की बहू अगर बनाती है, घर की माँ अगर बनाती है, घर की नारी अगर भोजन बनाती है, तो आधा भाग जो ब्राह्मण ने भोजन किया है वो आधा भाग का भोजन तो जिस ससुराल पक्ष में बेटी भोजन बना रही है उसके ससुराल के भाग को प्राप्त होता है, और आधा भोजन का फल बेटी के मायके वाले को प्राप्त हो जाता है कि उसने भोजन करा। भोजन चालू हुआ, खीर मालपुआ सब परोसा गया, सबने खाना चालू करा। थोड़ी थोड़ी देर में ब्राह्मण भोजन कर कर उठना चालू कर दिए, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जो जम के बैठे उठे नहीं। उठे ही नहीं। किसी किसी की आदत रहती है एक पंगत में काम नहीं चलता,
दो तीन पंगत जरा जमदारी से लगाना पड़ेगा।